साइलेंस के लिए कोई मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आत्मा और साइलेंस एक है। दोनों को कभी अलग कर नहीं सकते। दोनों शब्द अलग हैं, लेकिन आत्मा साइलेंस एक है। जैसे पानी ठंडापन एक है, अलग नहीं हो सकते। थोड़ी देर के लिए बाहर से गर्म कर सकते हैं पानी को, लेकिन बाद में वह अपने ओरिजिनल नेचर में आता जरूर है। ऐसे ही साइलेंस के साथ आत्मा भी मन से बोल भी रही है। बाहर का आवाज भी सुनाई दे रहा है, लेकिन आत्मा का साइलेंस कहाँ गया नहीं, वह सदा स्टेबल है। मेरे सारे जन्मों के अनुभव परिवर्तित हो सकते हैं, लेकिन मेरा साइलेंस सदा मेरे साथ है। इसीलिए बाबा स्मृति को जगाते हैं। उसके बाद तो सब कहानियाँ हैं, शब्दों की और आवाज़ की बनी हुई कहानियाँ। चाहे बाहर के शब्द हैं, चाहे अंदर के शब्द हैं, इन दोनों में मेरा साइलेंस गायब नहीं होता। आई एम सो एंड सो, जो बैठी है, उठी है, कर्म कर रही है, देख रही है, सुन रही है, यह प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन उसका स्वरूप बन जाना, वहाँ सफरिंग है। आत्मा उस सफर को भी देख रही है, लेकिन फिर भी वहाँ वह साइलेंस है।
यही मेरी शक्ति। ओम शांति। प्रातः मुरली बाप दादा मधुबन। मीठे बच्चे, तुम्हारा फर्ज अदाई है घर घर में बाप का पैगाम देना। कोई भी हालत में युक्ति रच कर बाप का परिचय हर एक को अवश्य दो। स्वयं परमपिता परमात्मा शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा के तन में आकर के यह ईश्वरीय विश्वविद्यालय की स्थापना की है। जैसे हर धर्म में कहा गया है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानि भवति भारत। मुसलमान धर्म में भी कहा गया है कयामत का समय। क्रिश्चियन धर्म में भी कहा गया है द लास्ट डे। अभी वही समय आया है जबकि परमात्मा इस धरा पर आकर वह लास्ट का हिसाब किताब देखने आए हैं। तो इसीलिए बाबा कहता है कि बच्चे घर घर में बाप का संदेश दो। किसी भी हालत में भी युक्ति रच कर भी परमात्मा का परिचय अवश्य दो, कहता बाबा। यह आपका कर्तव्य है। प्रश्न है, तुम बच्चों को किस एक बात का शौक रखना चाहिए? उत्तर है, जो नई नई पॉइंट्स निकलती है उनको अपने पास नोट करने का शौक रखना चाहिए, क्योंकि इतनी सब पॉइंट याद रहना मुश्किल है। नोट्स लेकर फिर कोई को भी समझाना है, ऐसे भी नहीं कि लिख कर फिर कॉपी पड़ी रहे। जो बच्चे अच्छी रीति समझते हैं उन्हें नोट्स लेने का बहुत शौक रहता है। बाबा कहता है कि बच्चे, यह ज्ञान इतना सर्वश्रेष्ठ है तो इस ज्ञान में जैसे कि सदा डुबकी लगाते रहो, ज्ञान का मंथन करो, ज्ञान के स्वरूप बनो। इसकी गहराई में जाकर के अनेकों क्या इसका अनुभव कराओ, कहता बाबा। यह शौक बच्चों को होना चाहिए, कहता बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला पॉइंट है, सदा खुशी में रहे कि हम सत्य धर्म की स्थापना के निमित्त हैं। स्वयं भगवान हमें पढ़ाते हैं, हमारा देवी देवता धर्म बहुत सुख देने वाला है। जैसे स्वतंत्रता के समय में कहते थे कि अगर हम उस समय होते तो हम भी स्वतंत्रता सैनिक होते, लेकिन आज स्वयं परमात्मा इस धरा पर आकर इस दुनिया को रावण राज्य से मुक्त करने के लिए आया है और हम बच्चों का आह्वान कर रहा है कि आओ मेरे साथ हाथ बटाओ, मेरे कंधे से कंधा मिलाकर मेरे कार्य में सहयोगी बनो। तो ऐसे परमात्मा के साथ निमित्त बनकर हम जब भगवान के साथ यह कार्य में अपना हाथ बटाते हैं तो कल सारी दुनिया में हमारा नाम होगा, क्योंकि ऐसे श्रेष्ठ समय पर भगवान के साथ जो अपना सहयोग का हाथ देते हैं वह सारे कल्प में अमर कहलाएंगे, याद किया जाएगा उनको। वह अपने भी इस हिम्मत और साहस के कदम पर वह सदा ही सदा खुश रहेंगे, सदा उनको दुआ मिलेगी। तो यह सहयोग देना नहीं है, सहयोग लेना है, अर्थात यह सर्वश्रेष्ठ कार्य है। इसमें अपने आप को सत्य धर्म अर्थ निमित्त बनाना है। दूसरा पॉइंट है, माली बन कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। पूरी परवरिश कर फिर बाप के सामने आना है, मेहनत करनी है। बाबा कहते जैसे मैं भी माली हूँ ऐसे आप भी अनुभव स्वरूप माली बनो, कहता बाबा। फूल कौन है, कांटा क्या है, ये दोनों की पहचान अगर आपको होगी तो अच्छे माली कहला सकते हो, अच्छी सेवा हो सकती है। वरदान है, पुरानी देह और दुनिया को भूलने वाले
बाप दादा के दिल तख्त नशीन भव। बाबा कहता संगम योगी श्रेष्ठ आत्माओं का स्थान है ही बाप दादा का दिल तख्त। ऐसा तख्त सारे कल्प में नहीं मिल सकता। विश्व के राज्य का व स्टेट के राज्य का तख्त तो मिलता रहेगा, लेकिन यह तख्त नहीं मिलेगा। यह इतना विशाल तख्त है जो चलो फिरो खाओ सो, लेकिन सदा तख्त नशीन रह सकते हो। जो बच्चे सदा बाप दादा के दिल तख्त नशीन रहते हैं वे इस पुरानी दुनिया व देह की दुनिया से विस्मृत रहते हैं, इसे देखते हुए भी नहीं देखते। सारे कल्प में सर्वश्रेष्ठ समय कहो यह 5000 वर्ष के बाद आता है। बाबा यहाँ पे 5000 वर्ष के बाद आता है। तो ऐसे परमात्मा को सदा साथ रखकर बाबा कहता है कि बच्चे उसके दिल तख्त पर राज्य करो। विश्व का राज्य, स्टेट का राज्य कोई भी ले सकता है, लेकिन परमात्मा के दिल तख्त का राज्य अभी ही मिलता है। फिर इसको 5000 वर्ष लगते हैं। अभी इस पर चलो फिरो खाओ सो सदा, लेकिन इस तख्त नशीन रहकर करो, कहता बाबा। इससे देह की दुनिया विस्मृत हो जाएगी। स्लोगन है हद के नाम मान शान के पीछे दौड़ लगाना, अर्थात परछाई के पीछे पड़ना। अच्छा मीठे मीठे से खिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों के रूहानी बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। लव यू बाबा, शुक्रिया, ओम शांति। है अपनी खुशियाँ चांद की छलनी लिए, तारे चुनते हैं हम।